हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि हर एक हरियाणा स्टूडेंट, जो भी बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल, एससी, एसटी या फिर ओबीसी या फिर आप ईवीएस कैटेगरी से हैं, हर एक बच्चे के लिए जो है यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप दी गई है। उनमें से ही टॉप 5 स्कॉलरशिप जो आप कॉलेज में जाने में एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको भी वो मिले, तो उनमें आपका जो कंप्लीट ओवरव्यू इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि हर एक बच्चा सोचता है कि जो उसकी फीस है वो जितनी ज्यादा कम हो सके उतना बेटर है उसके लिए। ठीक है, तो यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी फीस जो है उतनी जितनी ज्यादा कम हो सके हमारा उतना फायदा होती है। काफी बच्चे ये मतलब मन में ख्याल आता है, और काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको रियली स्कॉलरशिप की नीड होती है कि वो जो है अपने जो डिग्री है वो थोड़ा कम कॉस्ट में कब कर पाए। मेरे पास एक दो बच्चों के मैसेज भी आए थे कि भाई हमारे तो फादर ऐसे हैं, ठीक है, और फिर हमारा फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, इनकम कम है, तो उस सब का जो सोल्यूशन है वो स्कॉलरशिप ही दे सकती है। तो यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप हर एक कैटेगरी के लिए होती है। तो हर एक कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर स्कॉलरशिप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है हमारी उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आती है वो होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। एससी कैटेगरी के जितने भी बच्चे स्टूडेंट है, एससी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है हरियाणा आपका डोमिसाइल। सबसे पहले आप हरियाणा से बिलोंग करने चाहिए और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट होने चाहिए। ये दोनों के लिए वैलिड है। एससी हो या डीएससी, दोनों स्टूडेंट्स के लिए। आपके पास दो कैटेगरी है, एससी और डिप्राइड एससी, दोनों के लिए वैलिड है। और एक कंडीशन इसमें यह है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से। और साथ के साथ जो आपकी जो पोस्ट मैट्रिक प्रोग्राम है उसमें आप 11 टू पीएचडी तक इनके बीच में आप कहीं ना कहीं एनरोल होने चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जैसे आप कॉलेज में जाएंगे वहां पे आपको उनका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपका एडमिशन यहाँ पर है। और आपकी जो मिनिमम 75% की अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है, ये आपका जो है वो भी मांगते हैं कि आपके पास कॉलेज में एडमिशन के टाइम आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले बच्चों को मिलती है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी जो टोटल फीस है वो सारी की सारी माफ हो जाती है। जैसे आपकी 30,000 फीस है, 40,000 फीस है, वो सारी की सारी माफ होगी, और 10,000 आपको एक्स्ट्रा स्टाइपेंड दिया जाता है, ताकि आप अपना जो सीजीएल काम है वो भी कर सकें। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो भी एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, डीएससी कैटेगरी के बच्चे हैं, वो सभी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी के बच्चे। और उनकी जो फीस है ऑलमोस्ट कंप्लीटली माफ हो जाएगी, जिन भी बच्चों की 2.5 लाख से कम इनकम होगी। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए, वो आपको आधार कार्ड की कॉपी, एप्लीकेंट फोटोग्राफ, आपको आपके सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट मतलब एससी का सर्टिफिकेट होगा आपका, 10th 12th का सर्टिफिकेट आपका वो चलेंगे। इसमें पीपीपी आपकी जो होती है परिवार पहचान पत्र आईडी, वो मांगी जाएगी। फी रिसिप्ट आपको कॉलेज की दिखानी पड़ेगी कि जो आपकी फी रिसिप्ट है उसी की आपके बेस पे आपको जो है वो मिलेगी स्कॉलरशिप, तो वो भी दिखानी पड़ेगी। और आपका जो लास्ट एग्जाम है, मतलब आप जिसमें मतलब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, जो अपने एग्जाम पास किया होगा, सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, बीपीएल तो चलो आपका क्या ही लगेगा, बट एप्लीकेबल है तो आप उसको लगा सकते हैं। और फादर डेथ सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल होगा तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बात की हमने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की। और अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहता है। इसकी जो साइट दी होती है इनकी, ठीक है, एनएसपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाली की, उस पर साइट आपकी scholarship.government.in, इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपका फ्री शिप कार्ड बनेगा, उस फ्री शिप कार्ड के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करें। उसका अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, बैंक डिटेल, कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। ठीक है, तो वो आपको करना है। और उसके बाद हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है, तो स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है अपना, आपको आईडी लॉगिन करके आपको जो है मेंटेन करनी है सारा कुछ। और उसके बाद आपको जो है ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक कंफर्मेशन लिस्ट आपको दी जाएगी, रिसिप्ट, वो आपको जाके अपने कॉलेज में सबमिट करनी है। उसके बेस पे आपको फिर आईडी लॉगिन करने को मिलती है। तो उसका पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, वो अगर आपको चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी कुछ स्टेप्स के बेसिस पे आप इसको इजीली भी कर सकते हैं। अगर आप, और भी यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है वीडियोस, अगर आपको देखना है कि आपको आईडी कैसे बनानी है, वहां जाके भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये बात हमने की एनएसपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी स्कॉलरशिप है, वो है आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, बट ये है बीसी, ईवीएस और डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए, जो बाकी एससी एसटी से अलग है उनके लिए। इसका एलिजिबिलिटी रहता है आपका हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, और आपकी बीसी, ईवीएस या डीएनटी कैटेगरी होनी चाहिए। एनुअल इनकम वही 2.5 लाख से कम होनी चाहिए आपकी, और आप किसी भी पोस्ट मैट्रिक कोर्स में इन्वॉल्व होने चाहिए। आप 11 से आपकी आपकी जो है पीएचडी तक आप कोई भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें मेन क्राइटेरिया जो रहता है वो है इनकम का रहता है। तो इनकम का कम ज्यादा होगा, उसी के बेस पे आपको जो है स्कॉलरशिप आपको मिल पाएगी। 2.5 लाख से कम इनकम आपको दिखानी पड़ती है आपके रिसोर्सेज में। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी जो की रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज आपकी सेम ही रहती है, जो आपको
वो पिछली वाली एससी बच्चों वालों को दिखानी होती है, वही सेम कुछ रहती है, इसमें सेम ही कटी है क्योंकि आपकी सेम ही स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक वाली। बस ये सब बीसी वाले बच्चों के लिए, जो बाकी बच्चे हैं ना उनके लिए बीसी ईवीएस, बाकी डीएनटी बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का भी वही सेम प्रोसीजर है, उसी साइट से हो जाएगा ये भी। इसका में भी फ्री शिप, आपका जो है फ्री शिप कार्ड बनता है, और वैसे ही सेम प्रोसीजर रहता है और वही सेम साइट रहती है। ठीक है, तो वही आपको scholarship.gov.in पे जाके अपना सारा प्रोसीजर करना है, स्टूडेंट लॉगिन करना है, आधार कार्ड से लिंक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आपके आपकी जो आईडी बन जाएगी, उसके बाद आपको वहाँ पे आपको ट्रांसफर फंड सब दिखा देते हैं। उसके बेस पे आपकी जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, आपको रिसिप्ट वगैरह सब दिखाना पड़ता है। तो वही सेम प्रोसीजर है जो आपको एससी पोस्ट मैट्रिक में रहता है, वही सेम प्रोसीजर रहता है इसमें भी। ठीक है, तो ये बात की हमने, दो स्कॉलरशिप की हम बात कर चुके हैं। अब तीसरी स्कॉलरशिप जो हमारी है वो है स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है मेनली गर्ल्स के लिए। ठीक है, जो बच्चे, जो भी हमारी जो लड़कियां हैं उनके लिए है, जो कि हरियाणा डोमिसाइल है, वो फीमेल है। ठीक है, वो कोई भी यूजी डिग्री में प्रोग्राम में एनरोल्ड है। ठीक है, उनकी मिनिमम 60% क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एग्जाम में, मतलब आपको 6 की सीपी आपको कॉलेज में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इस स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें क्या होता है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इसमें आपको देखो, आपको क्या स्टाइफंड दिया जाता है इसमें, जो गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं। ठीक है, उसमें आपको मैट्रिक में आपको 150, ठीक है, पर आपको पर मंथ दिया जाता है यहाँ पर। अगर ठीक है, और बाकी जो आपका +2 के बेस पे होता है 300 रुपये आपको पर मंथ दिए जाते हैं। फिर यूजी और यूजी कोर्स की बात करते हैं, डिग्री लेवल पे 450 रुपये पर मंथ आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और अब इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, और आप पीएचडी रहते हैं 900 तक। तो अब ये लिमिट है ना, शायद अब जो है ये लिमिट आपको बढ़ती हुई दिखेगी, आपको जो है 1500 कर दी गई है। जो यूजी लेवल वाले बच्चों के लिए था उनके लिए 1500 कर दी गई है, जो यूजी गर्ल्स हैं। और जो पीएचडी गर्ल्स हैं उनके लिए 3000 कर दी गई है। तो फिर जो इसकी अमाउंट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि गर्ल्स एजुकेशन को भी हम इम्प्रूव कर सकें। और साथ में साथ ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो भी गर्ल्स मतलब पढ़ना चाह रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप, तो उनके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहता है, देखिए आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप पोर्टल हरियाणा नाम से एक साइट है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या, वहां से रजिस्टर करनी है, सेम प्रोसीजर रहना, बस इसकी जो साइट है वो आपको ये वाली जाना पड़ेगा, स्कॉलरशिप पोर्टल हरियाणा, इस नाम से आपकी साइट गिवन है। अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जो है डाल दूंगा, मैं लिंक आपको मेंशन करके दे दूंगा। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वही पर्सनल एकेडमिक बैंक डिटेल फिल करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सब आपको सबमिट करके आपका स्टूडेंट लॉगिन करना है, वही आपका दोबारा से वहां पर आपकी डिटेल के साथ आपका नंबर लिंक हो जाएगा। फिर आपको वहां से रिसिप्ट लेके अपने कॉलेज वालों के साथ, ठीक है, वो आपको वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो आपका डाटा है, आपका जो स्कॉलरशिप है, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर रहता है यूजी गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, ये सिर्फ फीमेल लड़कियों के लिए होती है। तो बहुत ही मतलब जो भी लड़कियां ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप पढ़ना चाहती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्कॉलरशिप के बेस पे अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो यूजी गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ठीक है, बस वही आपको क्राइटेरिया है कि आपको आपके मिनिमम मार्क्स आपको अटेन करने पड़ेंगे, और इसके लिए हर एक लड़की अप्लाई कर सकती है, कोई भी कैटेगरी से। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ स्कॉलरशिप, जो हमारी है हरियाणा स्टेट मेरिटियस इनिशिएटिव स्कीम्स। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या रहती है, देखो हरियाणा स्टेट मेरिटियस मतलब ये जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबके लिए मतलब बढ़िया है। इसमें एक तो पहली बात है, कोई इनकम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये है मेरिटियस बेस पे। जो आपके मेरिट के बेस पे, मतलब जितनी ज्यादा आपकी सीपी होगी उतनी ज्यादा आपको अच्छी स्कॉलरशिप दी जाएगी। मान लीजिए आप पहले, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आ जाता है हरियाणा डोमिसाइल, आपका रैंक होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन एनुअल यूजी एंड पीजी, मतलब आपके जो एग्जाम होंगे उसमें आपको जो रिजल्ट निकलता है, लिस्ट निकलती है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिखाते हैं बच्चों, ये भाई फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। तो उस बेस पे आपको जो स्कॉलरशिप दी जाती है, और आपकी उसमें कोई इनकम लिमिट नहीं होती है, भाई कितनी मर्जी इनकम हो सकती है, क्योंकि ये मेरिट बेस की स्कॉलरशिप है। और इसमें जो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जो फर्स्ट रैंक करते हैं, ठीक है, पूरा ओवर ईयर वाइज ओजीपीए के हिसाब से उसको 5,000 रुपये दी जाती है, सेकंड वालों को 3,000, और जो थर्ड बच्चा आता है उसको 2,000 पर मंथ दी जाती है स्कॉलरशिप। तो देखो कितना अच्छा मतलब प्रोविजन है, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 5,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एक 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 ठीक है, जो फर्स्ट बच्चे आएंगे, यानी कि आप 60,000 रुपये पर ईयर आपको दी जाएगी स्कॉलरशिप, जो बच्चे फर्स्ट स्कोर करेंगे। तो देखिए आपके इसमें सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे विद फीस भी। तो ये बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। और आपको जो है इसमें देखो मेरिट बेस की स्कॉलरशिप है, तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है, आधार कार्ड, एप्लीकेमेंट फोटो, सिग्नेचर, इनकम, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, 10th और 12th की आपके जो सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है, और आपका लास्ट सेमेस्टर ओजीपी है। मेन तो यही है कि आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की ओजीपी होगी ना, उसके बेस पे, क्योंकि ये मेरिट बेस की स्कॉलरशिप है, तो मेन चीज क्या है, इसमें ओजीपी ही देखी जाएगी। तो ओजीपी के बेस पे आपको जो मिलने वाली है स्कॉलरशिप ये, ठीक है, इसमें आपके चेक चेक करेंगे कि आपका जो स्कोर क्या रहा था, पिछली बार आपकी 8 की सीपी थी, 9 की सीपी थी, तो सीपी के बेस पे ये मिलती है।
ठीक है, तो ये बच्चे उनके लिए जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसमें कोई कैटेगरी या कुछ भी सीन नहीं होता है। ये ऑल कैटेगरी के लिए है, कोई इनकम लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो है नेक्स्ट स्कॉलरशिप, जो है स्कॉलरशिप ऑफ नेशनल, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जो हमारी इसकी एलिजिबिलिटी रहती है ऑन द बेस ऑफ योर स्कूल मेरिट। जो हमारे स्कूल के जो हम 12th एग्जाम देते हैं, उसमें अगर आपने 90% या अबव आपने स्कोर किया तो आप स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट हो सकते हो। ठीक है, इसमें आपको अराउंड 800 से 1000 पर मंथ दिया जाता है, ताकि आप, क्योंकि आप मेरिटिस बच्चे रह चुके हैं 12th क्लास में, कोई भी बोर्ड से हो, आप HBSE या CBSE हरियाणा के अगर आप स्टूडेंट हो, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो पोर्टल पे जाके। ठीक है, तो इस पे आपको जो है बच्चे चुने जाएंगे आपकी कॉलेज से, तो उस बेस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसको इसकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट रहती है वो 800 से 1000 रुपये पर मंथ रहती है, जो बच्चे 12th में अच्छा स्कोर करते हैं। तो इसके लिए जो साइट है आपको, ये वाली हर छात्रवृत्ति नाम से ये जो स्कॉलरशिप उसको माना जाता है। ठीक है, और ये हर छात्रवृत्ति की साइट भी आपको यहाँ पर दिखा रखी है, देखो स्क्रीन पे। तो ये जो है इस पे आप जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यूजर लॉगिन यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर आपको जाके लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी जो आईडी बन जाएगी उसको, ये पहले इसके लिए आपके पास कॉलेज की आईडी होनी चाहिए। तो कॉलेज आप जब चले जाएंगे उसके बाद ही आप इसमें जाके लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज वाले आपको आईडी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस कॉलेज का जो नाम है वो है हर छत्रवती के नाम से ये फेमस है। ठीक है, इसमें जो भी मेरिटिस बच्चे हैं 12th क्लास तक के, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बाकी जो है इसकी जो हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं वही सेम है। ठीक है, बाकी बस इसमें अकाउंट नंबर आपको देना पड़ता है एक एक्स्ट्रा में। प्रेफर आप ना इसमें प्रेफर करना है SBI का बैंक, क्योंकि ना देखिए सभी में SBI का बैंक प्रेफर आप ज्यादा करना, क्योंकि देखो क्या होता है, जो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बैंक का ट्रांसफर ना बड़ी इजीली हो जाता है। बट जो गवर्नमेंट टू प्राइवेट का बैंक होता है ना ट्रांसफर, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-3 दिन या 4-5 दिन, कई बार लेट भी हो जाती है, काफी बच्चों की 1-1 महीना भी डिले हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट से प्राइवेट में ट्रांसफर करना होता है। तो SBI गवर्नमेंट बैंक है, तो वहां पर जो ट्रांसफर होती है आपकी स्कॉलरशिप वो डायरेक्टली हो जाती है और इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपको सारी डॉक्यूमेंट जो चाहिए होती हैं आपको कॉलेज में जाके अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले ये सभी आपके पास, फिर उस टाइम तक तो आप अवेलेबल होगी, बस आपको कॉलेज को सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो फिर यहीं पर हमारी जो है एंड होती है, क्योंकि देखो हमने इसमें वीडियो में क्या जाना, जो भी हमारी जितनी भी टाइप की, ठीक है, जितनी भी टाइप की हमारी वो थी स्कॉलरशिप ऑन द बेस ऑफ हमारी मेरिट, ये फिर कास्ट बेस्ड या जितनी भी इनकम बेस्ड, सभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो भी बच्चे मतलब इकोनॉमिकली वीक हैं तो वो स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करें। और किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी आप, आपका जो OCT का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो हम भी उसका वेट कर रहे हैं, तो जो बच्चे भी OCT का देंगे तो वो भी इन सभी स्कॉलरशिप को एक बार जरूर फिल कर देना। ठीक है, जो बच्चों को भी, ठीक है, जो बच्चों को अपने हिसाब से क्राइटेरिया फिल होता दिखता है कि हमारा ये क्राइटेरिया फिल हो रहा है, तो वो बच्चे सभी एक बार स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई कर देना। ठीक है, कोई ना कोई आपको स्कॉलरशिप लग जाएगी तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएगा कॉलेज में जाना। बाकी ये टोटल मोस्टली ये इन्हीं स्कॉलरशिप में बच्चे ज़्यादा मतलब ट्राई करते हैं कि हमारा यहाँ पर हो जाए। और भी काफ़ी स्कॉलरशिप हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए एक वीडियो और आ जाएगी, बट मेनली यही स्कॉलरशिप है जो मतलब हाई अमाउंट ऑफ कैरी करती है वेटेज। ठीक है, इसमें काफ़ी आपको जो है मनी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है फॉर द एजुकेशन। ठीक है, तो दोस्तों तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो में, बड़ी हेल्पफुल वीडियो अगर आपको लगेगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अच्छा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।